मन की बात है जन जन की, किससे कुछ सफलताओं के, कहानियां कुछ अनसुने नायकों की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के जरिए हमेशा यही कोशिश रहती है कि ऐसे अनसुने नायकों की कहानियों को आम जन तक पहुंचाया जाए, जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो समाज के लिए बहुत कुछ खास कर रहे हैं। और इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ऐसे तमाम लोगों का उल्लेख किया जो समाज के लिए विशेष योगदान दे रहे हैं। हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है, ये ऐसी तमाम कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत जल शक्ति, जल संरक्षण और नारी शक्ति से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर और आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी की बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ की महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर न केवल जल का संरक्षण कर रही हैं, बल्कि अपनी आजीविका में किस प्रकार से उन्होंने बढ़ोतरी की है और किस प्रकार वो सशक्तिकरण की मिसाल बनी है। आइए देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एमपी के छतरपुर और आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले की स्व सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं की तारीफ की। दरअसल छतरपुर में फ्रूट फॉरेस्ट के अंतर्गत 2 हेक्टेयर जमीन पर लगभग 2300 पेड़ लगाकर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बदलाव का एक बड़ा संदेश दिया है। तो वहीं डिंडोरी जिले के रायपुरा गांव में शारदा स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मछली पालन के साथ जल संरक्षण की दिशा में बेहतर नवाचार प्रस्तुत किया है। डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भू जल स्तर काफी बढ़ गया, जिसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। शारदा आजीविका स्व सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं ने मछली पालन का नया व्यवसाय शुरू किया। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय में कई गुना का इजाफा हुआ है। पहले ये महिलाएं घर में चूल्हा चौका तक ही सीमित थीं। परिवार में पैसे की कमी न हो, इसलिए दूसरे के यहाँ दिन भर मजदूरी भी करना पड़ती थी। लेकिन 2009 में मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के कुछ अधिकारी आए और फिर उन्होंने महिलाओं के समूह का गठन कर कुछ काम शुरू करने का सुझाव दिया और फिर महिलाओं ने शारदा स्व सहायता समूह का गठन किया और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की ठानी। पहले हमारा जीवन बहुत कठिन था। पैसे की तंगी के कारण हमें दूसरों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद जिंदगी आसान हो गई। साल 2014 में रायपुरा जलाशय को शारदा स्व सहायता समूह को 10 वर्ष के पट्टे पर देकर लगभग 32,000 रुपए की लागत से जलाशय में 1 लाख फिंगरलिंग डलवाए गए। इसके बाद महिलाओं ने गांव-गांव और बाजार में जाकर मछली बेचना शुरू कर दिया। मछली बेचने से ज्यादा मुनाफा होने लगा। लगभग दिन भर में समूह की महिलाएं 3 से 4 हजार रुपए की मछली बेच देती हैं। और अब तो दीदी स्मार्ट फिश पार्लर भी है, जिससे इन महिलाओं को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। फिश पार्लर से ही मछलियां बिक जाती हैं। ये महिलाएं लगभग 3 से 4 हजार रुपए की मछली बेच देती हैं। यहाँ पर 3 महिलाओं की ड्यूटी रहती है। बाकी महिलाएं गाँव में तालाब से मछली पकड़ने और यहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। जितना मुनाफा होता है उसे आपस में समूह की महिलाएं बांट लेती हैं। महिलाएं खुश हैं क्योंकि अब वो आत्मनिर्भर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में झांसी की जल सहेलियों का भी जिक्र किया, जिन्होंने घुरारी नदी को पुनर्जीवित कर दिया। जी हां, इन महिलाओं ने बोरियों में बालू भरकर चेक डैम तैयार किया और बारिश के पानी का संरक्षण किया। किस प्रकार किया, आइए देखते हैं। ये हैं जल सहेलियां, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं कोशिश करती हैं कि गर्मियों में गांव के लोगों को पानी के संकट से जूझना ना पड़े। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी घुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। इसके लिए महिलाओं ने बोरियों में बालू भरकर चेक डैम तैयार किया। बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को लबालब पानी से भर दिया।
इनका मानना है कि नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है, तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। झांसी के बबीना विकास खंड के सिमरावारी गांव में स्थानीय महिलाओं ने घुरारी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 6 दिनों तक श्रमदान किया। इससे इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही, उनके चेहरे पर खुशियां भी लौट आईं। नदी में रोके गए पानी से स्थानीय लोगों को नहाने और जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। जल संरक्षण के लिए प्रेरणा बनी मातृशक्ति की जितनी सराहना की जाए वो कम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए झांसी से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये है हमारे देश की महिला शक्ति, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। और महिलाएं जब ठान लेती हैं कुछ तो वो करके दिखाती हैं। ये इस बात का सटीक उदाहरण भी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के उस पार अभी बहुत सारी अच्छी खबरें बाकी हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सारी झुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लोगों से स्वच्छता अपनाने की अपील की तो देखते ही देखते ये देश का एक सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया और लोग स्वच्छता को अपने जीवन में उतारने लग गए। लोगों ने कचरे से कंचन बनाना शुरू कर दिया। और तो और अब रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल की बात होती है और इस पर काम हो रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में ऐसे कई उदाहरण दिए जो इस दिशा में बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कोझीकोड के सुब्रमण्यम का जिक्र किया तो साथ ही साथ पुडुचेरी की रम्या जी का भी जिक्र किया। किस प्रकार ये लोग बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए देखते हैं।
ये सिर्फ मेरी उपलब्धि नहीं है, ये सामूहिक शक्ति, आपसी प्रेम और विश्वास के साथ उस भूमि के लिए प्रतिबद्धता है जिसमें हम पैदा हुए हैं। देश के हर किसी हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का या एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। जब तक हमारा स्वभाव न बन जाए तब तक करने का काम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात उत्तरकाशी जिले के झाला गांव की, जहां पर युवाओं ने चलाया हुआ है स्वच्छता अभियान। इन युवाओं ने धन्यवाद प्रकृति अभियान चलाया हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस प्रयास की मन की बात कार्यक्रम में सराहना की। जी हां, ये युवा बहुत कुछ खास कर रहे हैं। ये गांव से, लोगों के घरों से, बाजारों से कचरा इकट्ठित करते हैं और उसे संग्रहण केंद्र तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार कचरे का पुनर्चक्रण होता है और इस प्रकार ये प्लास्टिक कचरे पर भी विशेष ध्यान दे पाते हैं। उत्तरकाशी जिले का झाला गांव के युवा यहां रोजाना 2 घंटे स्वच्छता अभियान चलाते हैं। युवाओं की टोली हर दिन 140 घरों के साथ ही बाजार की होटलों, दुकानों और यहाँ वहाँ बिखरे कचरे को भी साफ करती है और लोगों को भी जागरूक करती है। कूड़ा निस्तारण के लिए बाजार में ही कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया है। युवक मंगल दल के अभिषेक रौतेला का कहना है कि स्वच्छता अभियान के दौरान प्लास्टिक युक्त अजैविक कचरे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है और पूरी हर्सिल वैली में जो देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पर स्वच्छता को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में ये दिल्ली जैसे हालात यहाँ पर भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसी को देखते हुए हम पर्यावरण संरक्षण की तरफ अपना एक कदम जो हम हमेशा से बढ़ाते आए हैं और साल 2020 से हम निरंतर स्वच्छता अभियान अपनी ग्राम पंचायत झाला में कर रहे हैं। झाला गांव जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 70 किलोमीटर दूर है। यह हर्षिल घाटी के प्रमुख गांव में शामिल है। यहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी 30 किलोमीटर है। गांव के निकट 4 धाम यात्रा का पड़ाव भी है। यात्रा सीजन में यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री रुकते हैं। इसके अलावा सैलानी भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। 8 जुलाई से लेकर अब तक 22 बोरे प्लास्टिक युक्त कूड़ा एकत्र कर चुके हैं। मेरा सबसे संदेश और निवेदन ये है कि जो भी बाहर से आ रहा है वो या तो अपना कचरा अपने साथ लेके जाओ और वरना जो सूटेबल डस्टबिन दे रखे हैं उसमें अपना कूड़ा रखो। प्लास्टिक युक्त कूड़े को 3 हिस्सों में जमा किया जाता है। इसमें खाली पैकेट, प्लास्टिक बोतल और अन्य प्लास्टिक के सामान को अलग अलग जमा किया जा रहा है। उत्तरकाशी के मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने युवाओं की पहल को सराहा है। उनका कहना है कि इस तरह की पहले गांव स्वच्छ तो करेगी ही, साथ ही प्लास्टिक कचरे से भी मुक्ति मिलेगी। युवाओं की इस पहल से गांव में स्वच्छता अब साफ नजर आती है। झाला गांव को जोड़ने वाला मार्ग ही नहीं, गांव का हर घर, आंगन और गलियां भी कूड़ा कचरा मुक्त हैं। झाला पॉलिथीन मुक्त गांव बनने की ओर बढ़ चला है और बहुत जल्द यह जिले का पहला प्लास्टिक मुक्त गांव भी बन जाएगा। धन्यवाद प्रकृति अभियान में अभिषेक रौतेला को जहां ग्रामीणों का साथ मिल रहा है, वहीं अधिकारी भी उनके इस अभियान में साथ हैं। झाला गांव की यह पहल अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, अब वक्त है कि हम प्रकृति को धन्यवाद कहें उसका संरक्षण करके, और इस दिशा में इन युवाओं का ये प्रयास सचमुच सराहनीय प्रयास है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अभी और भी खबरें बाकी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या?
सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपनी मन की बात कार्यक्रम में तमिलनाडु के मदुरै की रहने वाली सुभाश्री का भी जिक्र किया। सुभाश्री वैसे तो पेशे से एक शिक्षिका हैं, लेकिन 80 के दशक में उनके पिताजी को सांप ने काट लिया था और तब उनको ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया था, जिससे उनके पिताजी की सेहत सुधर गई थी। और तभी से सुभाश्री ने जड़ी बूटियों का बगीचा लगाने की ठानी। उन्होंने एक बगीचा अपने गांव में स्थापित किया और अब वो बगीचा इतना बड़ा हो चुका है कि लोग उसे देखने के लिए भी आते हैं। जी हाँ, जड़ी बूटियों का ये बगीचा सचमुच बहुत खास है। आइए देखते हैं। मदुरै के बरीचियूर गांव के हरे भरे वातावरण में एक शानदार हर्बल उद्यान है। यह सुभाश्री द्वारा चलाया जाता है। इस उद्यान में 500 से अधिक दुर्लभ और महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियां हैं। सभी को सावधानी पूर्वक प्रलेखित और नामित किया गया है। दरअसल औषधीय जड़ी बूटियां उगाने के प्रति सुभाश्री का जुनून 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब उनके पिता को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और पारंपरिक हर्बल उपचार अमृत साबित हुए। इस अनुभव ने औषधीय पौधों के प्रति उनके जीवन भर के आकर्षण को जगा दिया। अपने पेशेवर करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बावजूद इन पौधों के संरक्षण के प्रति सुभाश्री की प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। कोविड-19 महामारी के दौरान आयुर्वेदिक दवाओं की जरूरत ज्यादा महसूस हुई। सुभाश्री के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और वरीचियूर में उन्होंने जड़ी बूटी उद्यान की स्थापना की। उन्होंने अपनी भूमि को एक हर्बल अभयारण्य में बदल दिया, जिसमें सिंचाई के लिए एक बोरवेल, पौधों की सुरक्षा के लिए एक लोहे की बाट और आगंतुकों के लिए सुविधाओं के साथ एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई। इस बगीचे में करुमंजल, कुकुरमा सीसिया, पेई करुम्बू, ट्रिपिडियम अरुंडिनेशियम, करुंदाकल संजीवी, सेलाजिनेला, इंक्री सेंटिफोलिया स्प्रिंग, करुनेची, विटेक्स नेगुंडो ब्लैक और पुनाई मिसाई, आर्थोसिफॉन, एरिस्टेटस जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। हालांकि ये यात्रा आसान नहीं थी। कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोजने में सुभाश्री को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कई जड़ी बूटियां ढूंढना कठिन था। इस उद्यान का पूरा उद्देश्य सिर्फ जैविक जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि हर किसी के घर में एक हर्बल उद्यान को बढ़ावा देना है। नतीजतन अब सुभाश्री के बगीचे में दुर्लभ जड़ी बूटियों की लगभग 500 किस्में हैं, जो इसे छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्यान उत्साही लोगों के लिए एक संसाधन केंद्र बनाती हैं। हर जगह से छात्र अध्ययन दौरों पर बगीचे का दौरा करते हैं और सुभाश्री उन्हें मौजूद प्रत्येक औषधीय जड़ी बूटी के महत्व के बारे में शिक्षित करती हैं। उद्यान लोगों को औषधीय पौधों के मूल्य
और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में सिखाने के लिए कार्यशालाओं और जागरूकता सत्रों का भी आयोजन करता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तमिलनाडु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए कई सारे प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में संथाली भाषा को संरक्षित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल नवाचार की सराहना की। उन्होंने रामजी टुडू की सराहना की, जिन्होंने डिजिटल नवाचार के जरिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे संथाली भाषा का संरक्षण हो सकेगा और उसे आगे बढ़ावा भी मिल सकेगा। शुरुआत में हमने इंटरनेट चलाया तो देखा कि हम डिफरेंट लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन हमारे लैंग्वेज में नहीं मिल रहा। तो हमने खुद से थोड़ा सा बहुत हम रिसर्च किया कि कैसे करके हम अपने लैंग्वेज में भी हम ये बातचीत हो सके, हमारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इस डिजिटल दुनिया में। तो इसी सोच कर ही हमने खुद से ही इंस्पायर होकर कि कुछ लोगों ने जैसे दूसरे लैंग्वेज में काम हुआ है, उस काम को देख करके हमने एक इंस्पायर मोटिवेशन लेकर के हमने। दरअसल कुछ साल पहले जब रामजी टुडू ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्हें इस बात का दुख था कि वे अपनी मातृभाषा में संदेश नहीं भेज पाते। इसके बाद उन्होंने संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी टाइप करने की संभावनाएं तलाशनी शुरू की। अपने कुछ दोस्तों की मदद से उन्होंने ओल चिकी में टाइप करने की तकनीक विकसित की और आज उनके प्रयासों से संथाली भाषा में लिखे गए लेख लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। डिजिटल नवाचार हमारी समृद्ध भाषाई विरासत की रक्षा और संवर्धन के हमारे मिशन में एक शक्तिशाली उपकरण है। रामजी टुडू द्वारा किया गया कार्य इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी अंतर को पाट सकती है और समुदायों को करीब ला सकती है। रामजी टुडू का मंच लेखकों और पाठकों को आपस में जोड़ने और अपने काम को साझा करने का एक मंच प्रदान करता है। इस पहल से डिजिटल युग में संथाली भाषा को जीवित और समृद्ध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ओडिशा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हमारे देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो हर दिन अपने प्रयासों से समाज को एक बेहतर दिशा देने की कोशिश करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब उनका उल्लेख किया जाता है, खासतौर पर मन की बात कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए, और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कुछ बेहतर करने के लिए। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।